हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे जिसमें आपको हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज चौथा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3 निगमन हम आपको करके दिखाए हैं। पहला था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स की गणना, ये पहला था। उसके बाद दूसरा निगमन आपका था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और तीसरा था गोली चालक का वैद्युत क्षेत्र अंदर बाहर सतह पर उसका ग्राफ। आप देखिए अध्याय का चौथा निगमन हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, चौथा निगमन हम लोग करने चल रहे हैं। निगमन का नाम है कि एक समान रूप से, चौथा निगमन हम लोग करने चल रहे हैं। हेडिंग का नाम है एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कारण उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका निगमन है। ठीक है, यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण निगमन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है, ध्यान समझिएगा। कठिन है, ये भी आपका आ सकता है। इसके पहले जो गोला था वो चालक था, ये आपका अचालक है। चालक अचालक में केवल इतना अंतर होगा कि चालक गोले पर आवेश बटेगा क्षेत्रफल पर, और अचालक के अंदर आवेश बटेगा आयतन पर। अचालक गोले का मतलब है कि आवेश तुम जहां छोड़ करके, जैसे हम आपको बताएं, जैसे मान लो ये तुम्हारा गोला है, ठीक है, तुम यहां पर आवेश दे करके चले आए, तो अगर तुम यहां पर आवेश देकर के चले आओगे तो अगर ये गोला चालक है तो ये आवेश फैल जाएगा, बताओ कहां पर, इसके सतह पर फैल जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। ठीक है, और अगर ये अचालक है तो जहां पर छोड़ करके आओगे वहीं पर आवेश पड़ा रह जाएगा, वहीं पर आवेश आपका पड़ा रह जाएगा। तो क्या अंतर है चालक अचालक में? चालक पर आवेश बटेगा क्षेत्रफल पर और अचालक में बटेगा आयतन पर। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कोई अचालक गोला है, ये देखिए अचालक गोला है। ठीक, मान लेते हैं माना इसकी त्रिज्या r है, बताओ केंद्र आपका O है। माना आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो इसके कारण बताओ 3 जगह, कहां कहां, एक बाहर कोई बिंदु P है, एक सतह पर कोई बिंदु Q है, एक अंदर कोई बिंदु S है। इसके कारण बताओ 3 जगह कहां कहां, बिंदु P, Q और यस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। और हम आपको बताए हैं कि अगर आवेश आयतन पर बटेगा तो सूत्र में इस्तेमाल करेंगे रो का, आवेश का आयतन घनत्व। तो हमने मान लेते हैं कि माना इसके आवेश का आयतन घनत्व रो है, तो क्या मानोगे? माना किसी अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R, अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा आवेश का आयतन घनत्व रो है। आवेश का आयतन घनत्व बताओ कितना है? रो है। इसके कारण बाह्य बिंदु कामा सतह तथा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ये है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। उसके बाद 3 जगह, कहां कहां पर, एक है बाह्य बिंदु पर, एक सतह पर, एक आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। नोट कर लें सब लोग, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी कर लें। हो गया सबका? चलिए अब नंबर 1 बात करते हैं। चलिए अब आइए नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले बाह्य बिंदु पर, एट एक्सटर्नल पॉइंट, चलिए अब आइए सबसे पहले बात करते हैं, बताओ कहां पर, बोलो बाह्य बिंदु पर। तो चलिए देखिए इसके लिए डायग्राम हम अलग से बना रहे हैं।
बाह्य बिंदु पर आसान निगमन है। निगमन उम्मीद है कि आपको अब रटने लगा होगा। मान लेते हैं कि माना कोई अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या बताओ कैपिटल आर है, केंद्र ओ है। ये देखिए आपका, तो मान लेते हैं माना इसके केंद्र ओ से बताओ कितनी दूरी पर, आर दूरी पर गोले के बाहर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान लेते हैं माना अचालक गोले के कारण, माना अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण नहीं, अचालक गोले के केंद्र से, माना अचालक गोले के केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, आर दूरी पर कोई बिंदु बताओ कितना है, P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, समस्त आवेश को केंद्र पर संचित मानकर, ये देखिए स्मॉल आर त्रिज्या का बताओ क्या खींचा, ये देखिए आपका गॉसियन पृष्ठ खींचा। ये तो करीब करीब आपको हर निगमन में करना पड़ेगा, ये सही है। तो चलिए देखिए खींचने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। उसके बाद ये है आपका गॉसियन पृष्ठ, ये बताओ क्या आपका, ये है आपका गॉसियन पृष्ठ, मतलब जीएस है, जीएस माने गॉसियन सरफेस। ये देखिए आपका, ये देखिए आपका ये है, इस पर अल्पांश भाग मान लिया जिसका क्षेत्रफल बताओ डीए है और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है, और दोनों के बीच का कोण बताओ थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आपका 0 डिग्री है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समस्त आवेश को केंद्र पर संचित मानकर, समस्त आवेश को केंद्र पर संचित मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, माना इस पर कोई अल्पांश भाग डीए तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया बताओ कैपिटल ई है, ये तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है। जल्दी से इसको मानो, उसके बाद निगमन करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान सा निगमन है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए फिर वही काम अब लगाते हैं, बताओ क्या, गॉस की प्रमेय लगा दो, डायग्राम बना लेना कायदे से। तो चलिए अब आइए बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। लगाई गॉस की प्रमेय, समाकलन बताओ ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब आप इसको तोड़ो, ये आपका आ जाएगा ई डी ए इंटू कास 0 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई बाहर निकाल लो, समाकलन डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई इंटू बताओ ये ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब बताओ ए क्या होता है, पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बताओ क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका आ जाएगा क्यू बटे आर का स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये आपका तिराहा आ गया, हमने आपको बताया था। अब यहाँ से 3 बातें होती है, या तो आवेश बटेगा लंबाई पर, या तो बटेगा क्षेत्रफल पर, या तो बटेगा आयतन पर। आयतन पर बटा है, सूत्र में किसको लाएंगे, रो को। अब हम कह सकते हैं यदि आवेश का आयतन घनत्व, यदि आवेश का आयतन घनत्व, यदि आवेश का बताएं कौन सा घनत्व, आयतन घनत्व हमने मान लिया रो है। यदि आवेश का आयतन घनत्व बताओ कितना है, रो है। तो अब हम कह सकते हैं रो बराबर आपका होता है क्यू बटा वी।
इसका मतलब क्यू बटा वी के स्थान पर 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ से क्यू बराबर आपका आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए क्यू का मान बताओ समीकरण नंबर 2 से बताओ कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब यहाँ से आपका आ जाएगा ई बराबर ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब बटे आपका आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा। अब आपका आ जाएगा ई, उसके बाद ई एक्स टी बराबर, ठीक है। अब आपका आ जाएगा रो बटे 3 एप्सिलॉन 0, उसके बाद आपका आ जाएगा आर क्यूब बटे आर का स्क्वायर। ये है अचालक गोले के बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। निगमन आप बढ़िया से कर लो। ये तो खैर बाहर था। अब उसके बाद निकालेंगे सतह पर, उसके बाद निकालेंगे अंदर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको हम दोनों जगह करके दिखाएं, निगमन आपका खत्म हो जाए। ठीक, एकदम आराम से करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण निगमन है। कर डालिए सब लोग कायदे से। चलिए अब उसके बाद नंबर 2 हेडिंग बात करते हैं सतह पर। सतह पर तो चलिए मानते हैं, देखिएगा ध्यान से। माना ये देखिए, मान लेते हैं कि माना वही अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। आवेश बताओ इसके आयतन पर बटा हुआ है। आवेश बताओ कहाँ बटा है, ये देखिए इसके आयतन पर बटा है। तो मान लेते हैं ये देखिए इसके सतह पर कोई बिंदु Q है। तो ये देखिए आपका आज r बराबर r हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पहले वाले में बताओ क्या था कि जब r बाहर था, अब इसमें r बराबर r हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। माना अचालक गोले की सतह पर कोई बिंदु, माना अचालक गोले की सतह पर कोई बिंदु Q है, कोई बिंदु Q है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोले के बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अभी निकाला था ई एक्सटर्नल EXT बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0, उसके बाद r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, यही था ना कि क्यूब था, r क्यूब था क्या? हाँ, r क्यूब बटे r स्क्वायर था। ठीक, अब हम कह सकते हैं बताओ सतह के लिए, अब हम कह सकते हैं सतह के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ठीक, अब आपका आ जाएगा ई सरफेस SUR, ई सरफेस बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0। अब आपका आ जाएगा यहाँ से बताओ r क्यूब बटे r का स्क्वायर। ये देखो कटा, ये देखिए आपका आ गया। बताओ क्या सूत्र आया? ESUR सरफेस, ये आपका आ जाएगा रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये बताए कहाँ का वैद्युत क्षेत्र है? ये है आपके सतह का वैद्युत क्षेत्र। ये ई सरफेस बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 इंटू R कर डालो।
लेकिन याद रखना पेपर में अगर केवल सतह का आ गया, 3-4 नंबर में आ गया, पहले आप बाहर का निकाल करके तब r बराबर r रखना, डायरेक्ट ना कर देना। ठीक है, पहले बाहर का निकाल लेना, तब जा करके r के जगह पर क्या रखना, स्मॉल r लिखना। ये बात ध्यान रखना। लग गया हो तो उसके बाद आगे आपको हम बताएं, जल्दी कर लें। चलिए अब उसके बाद सबसे खतरनाक तरीका हम लोग करने जा रहे हैं, कहां, आंतरिक बिंदु पर। यह निबंध थोड़ा सा आपका कठिन है, तो चलिए नंबर 3 हेडिंग लिखते हैं, आंतरिक बिंदु पर। एट इंटरनल पॉइंट। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, माना ये आपका अचालक गोला है, वही गोला है, ये मत समझना कि गोला बड़ा हो गया है, समझाने के लिए बड़ा आपको बना रहे हैं। इसकी त्रिज्या बताओ कितनी है, r, केंद्र आपका O है, आवेश बताओ इसके आयतन पर बताओ एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो मान लेते हैं, माना इसके केंद्र O से बताओ कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये देखिए गोले के अंदर कोई बिंदु यस है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बताओ समझ में आया? तो क्या लिखोगे, माना अचालक गोले के केंद्र O से r दूरी पर गोले के भीतर कोई बिंदु यस है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बताओ हाँ, अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का बताओ क्या खींचा। हाँ, ये देखिए सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए स्मॉल r त्रिज्या का बताओ गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। उसके बाद मान लेते हैं कि माना इस पर, ये देखो दूरी आपकी r थी, मान लेते हैं माना इस पर कोई अल्पांश भाग है जिसका क्षेत्रफल आपका बताओ कितना है, dA, और मान लेते हैं उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका बताओ E डैश, ई मत मानो, E डैश मान लो, ये आपका बिंदु यस था। ठीक है, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है मान लेते हैं इस पर आवेश की मात्रा है कितनी, बोलो Q डैश। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, उसके बाद माना इस पर कोई अल्पांश भाग dA तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E डैश है। और ये भी मान लेते हैं कि माना गॉसियन पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q डैश है। आवेश की मात्रा बताओ कितनी है, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q डैश है। ठीक हो गया सबका। चलिए अब आप लगा दो गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से लगाएं, ये आपका आ जाएगा समाकलन बताओ E नहीं E डैश डॉट dA बराबर Q नहीं Q डैश बटे एप्सिलॉन 0, ये माने हो। अब आपका यहाँ से आ जाएगा बताओ E डैश dA, उसके बाद cos 0, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा Q डैश बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सीधे बताओ E डैश इंटू A बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन 0 आया। अब आप यहाँ से E डैश इंटू A का मान 4 पाई इंटू r² बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन 0। अब आप यहाँ से आपका आ जाएगा बताओ E डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश बटे r²। ये आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए
अब क्यू डैश का मान निकालना है। तो क्यू डैश का मान निकालने के लिए हम आपको बताते हैं क्या तरीका अप्लाई करेंगे कि यहां पर आपके दो गोले हैं, एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दोनों गोलों का घनत्व बराबर होगा। घनत्व का मान देखो पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसे पेन है प्लास्टिक की बनी है, तो अब देखो ये जैसे हमने इसको कैप निकाल लिया, तो जो घनत्व बताओ पेन का होगा वही घनत्व बोलो कैप का होगा, क्योंकि दोनों के अंदर पदार्थ बराबर है। तो वही बात हम कहेंगे कि अब हम यहां से कह सकते हैं बड़े गोले का रो, बड़े गोले का बताओ रो, रो माने आवेश का आयतन घनत्व बराबर बोलो छोटे गोले का रो, छोटे गोले का रो। सेंटेंस बताओ सही है, जो घनत्व बड़े वाले का होगा वही घनत्व। अब बताओ बड़े वाले का आवेश था क्यू बटे, और बड़े वाले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब बताओ छोटे वाले का बताओ आवेश कितना था क्यू डैश, और छोटे वाले की त्रिज्या है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये देखिए कट गया आपका। अब यहाँ से आप क्यू डैश का मान निकालो। अब जब हम यहाँ से क्यू डैश का मान निकालेंगे तो क्यू डैश बराबर आपका आ जाएगा क्यू इंटू आर क्यूब बटे आपका आ जाएगा आर का क्यूब। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप चुपचाप बताओ क्यू डैश का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दो। इतना करो फिर मिटाएंगे, निगमन लंबा है, मिटाएंगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। जल्दी कर डालिए। अब देखिए यहां से मिटा रहे हैं, ठीक। तो आइए बताओ क्यू डैश का मान, समीकरण नंबर बताओ कहां से, 2 से 1 में रखने पर रखें। अब 1 में रखोगे तब आपका आ जाएगा ई डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताओ क्यू डैश का मान कितना है, बताओ क्यू इंटू आर क्यूब बटे आर का स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा ई डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्यू इंटू आर बटे आर का क्यूब। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। भाई स्क्वायर से आर कटेगा ना। अब बताइए आवेश कहाँ बटा है, आयतन पर। अब बताओ सूत्र में किसको लाओगे, सिग्मा को और रो को लाओगे। अब हम कह सकते हैं यदि आवेश का आयतन घनत्व रो है, यदि आवेश का आयतन घनत्व रो है तो रो बराबर आपका होता है क्यू बटे 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। तो यहाँ से क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 4। अब बताओ क्यू का मान समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में बताओ रखने पर, अब आपका आ जाएगा यहाँ से ई डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बताओ क्यू की जगह पर क्या रखोगे, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब बटे, ठीक है, आर बटे आर का क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई। तो ये देखिए ई, उसके बाद अब बताओ आई एन टी इंटरनल, ये आपका आ जाएगा रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 आया। उसके बाद आपका आ जाएगा स्मॉल आर। समझ में निगमन आया। ये है कि अचालक गोले के अंदर उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र का मान ये है। बताओ क्लियर है ना। तो निगमन बताओ आपको समझ में आया। कठिन निगमन था, इसको कम से कम 2-3 बार करिएगा, 3 से 4 तो उसके बाद समीकरण बने हैं। क्यू डैश का मान निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, घनत्व तो बराबर करके निकाला गया है। हो गया हो सबका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका ग्राफ खींच दे, काम खत्म हो जाए। इसका ग्राफ खींच देते हैं ताकि पूरा कार्यक्रम आपका समाप्त हो जाए। चलिए अब आइए बात करते हैं ग्राफ की।
तो देखिए सबसे पहले आइए आइडिया लेते हैं। सबसे पहले बताओ अंदर, गोले के अंदर का क्या हाल था। अंदर बताओ वैद्युत क्षेत्र कितना था, ई अंदर बराबर आपका आया है रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसका मतलब अंदर की हालत है कि ई समानुपाते आर है। समझ में आया। चलिए अब आप बताइए क्या हाल है गोले के बाहर। नहीं पहले सतह बताओ, ई सतह। ई सतह पर आपका आया है रो बटे 3 एप्सिलॉन 0। उसके बाद बताओ क्या आया था, शायद रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर आया था क्या, ऐसे आर आ गया था। उसके बाद आइए अब निकालते हैं, बताओ कहाँ, ई बाहर। अब बताओ बाहर का क्या हाल था, ई बाहर बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0, उसके बाद आर क्यूब बटे आर का स्क्वायर। तो बाहर बताओ ई समानुपाते 1 बटे आर स्क्वायर है। ध्यान रखना अंदर ई समानुपाते आर है और बाहर ई समानुपाते 1 बटे आर का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा ग्राफ आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से ग्राफ को समझना। ठीक, कल भी बनाए थे एक ग्राफ, कल चालक गोले का था, आज बोलो आज आपका अचालक गोले का ग्राफ बनाने चल रहे हैं। बहुत बढ़िया ग्राफ बनता है, ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये आपका मूल बिंदु O है, उसके बाद ये देखिए आपका यक्स है, उसके बाद ये देखिए इधर ये आपका यक्स डैश है। ठीक, उसके बाद ये केंद्र आपका C है, ये आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर हमने बताओ वैद्युत क्षेत्र E लिया है, यक्स अक्ष पर भी हमने आपको इधर R लिया है, इधर भी आपका R है। आवेश कहाँ बटा है, आयतन में बटा है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु है सतह है, तो यहाँ पर कह सकते हैं R बराबर R है। ये भी देखिए आपका ये सतह है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बताओ R बराबर R है। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा, ये देखिए ग्राफ जो है यहाँ पे केंद्र है, ये देखो केंद्र से शुरू होगा, देखो यहाँ पे अंदर, ये देखो यहाँ से शुरू होकर के ये देखो सतह तक बढ़ेगा। ये देखो सतह तक बढ़ा, तो ये अंदर बताओ ई समानुपाते कितना है, ये देखिए अंदर आपका ई समानुपाते कितना है, बोलो R है। उसके बाद सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा और जब बाहर निकलोगे ई समानुपाते 1 बटे ये ई समानुपाते 1 बटे आर का स्क्वायर। ये ग्राफ आपका हुआ बाहर, ई समानुपाते 1 बटे आर का स्क्वायर। यही ग्राफ सेम इधर भी आपका है। ये देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ, उसके बाद बाहर निकलोगे फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई समानुपाते बताओ R, और यहाँ से आपका आ जाएगा ई समानुपाते 1 बटे आर का स्क्वायर। ये है ये है अचालक गोले का ग्राफ। चलिए निगमन आपका खत्म हो गया, बस इसमें 1-2 निगमन और बाकी है, आपका चैप्टर इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।